नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा और बड़ी खबर आपको बताते हैं, मध्य प्रदेश के माच कलाकार ओम प्रकाश शर्मा को पद्मश्री सम्मान से नवाजा जाएगा। ओम प्रकाश शर्मा भारत में माच लोक रंगमंच का चेहरा माने जाते हैं। उन्होंने मालवी भाषा में माच के लिए कई नाटक लिखे हैं, साथ ही उन्होंने थिएटर शो के लिए भी संगीत तैयार किए हैं। ओम प्रकाश शर्मा ने इस लोक कला में युवा कलाकारों को प्रशिक्षण भी दिया है। तो ओम प्रकाश शर्मा को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा और ये पद्मश्री पुरस्कारों का ऐलान हुआ है, जिसमें ओम प्रकाश शर्मा का नाम भी शामिल किया गया है। और चलिए बातचीत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ खुद ओम प्रकाश शर्मा जी जुड़ गए हैं। शर्मा जी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में और बहुत बहुत बधाई आपको। जी जी, धन्यवाद आपको। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा माच कला के बारे में जानना चाहूंगी। मुझे लगता है माच का अर्थ कुछ मंच से संबंधित होता है और मंच पर किस तरह से माच की प्रस्तुति होती है, सर वो बताइएगा। मंच से ही माच बना है जी। ये लोक नाटक है, पर लोक नाटक है, लोक नाट्य है ये। मालवी भाषा में होता है, मालवी में दिखाया जाता है। इसमें संवाद की जगह गाने से ही संवाद चलते हैं। इसमें गाना ही संवाद की तरह चलता रहता है और रात शुरू होता है, सुबह 6 बजे तक चलता रहता है ये। जी, ये थिएटर में काफी अलग अनुभव होगा माच का, अगर प्रस्तुतिकरण होता है तो मुझे लगता है मध्य प्रदेश की संस्कृति को ही आगे बढ़ाने वाला भी है। ओम प्रकाश जी, आपने थिएटर में भी कई तरह के संगीत दिए हैं, मैं थोड़ा सा उसके बारे में भी जानना चाहूंगी, अगर आप सुना पाए तो बेहतर होगा। सर, मैंने संस्कृत में कालिदास जी के, भास के, शूद्रक के, सबके नाटक का म्यूजिक किया है। और कालिदास जी का विक्रम और वशम का चतुर्थ अंक, उसके अंदर प्राकृत भाषा है। जी बिल्कुल। ध्रुवा गायन भी मैंने किया है उसमें नाटक के अंदर में। संस्कृत नाटक का किया है, उर्दू में किया है मैंने और हिंदी में किया है। जी। अच्छा, उम्मीद थी क्या कि इस बार पद्मश्री से नवाजा जाएगा? जी, क्या बोल रहे हैं? उम्मीद थी ओम प्रकाश जी कि इस बार आपको पद्मश्री मिलेगा, इतना बड़ा सम्मान? अब उम्मीद पर तो संसार टिका हुआ है। जी निश्चित रूप से, और उसी उम्मीद के सहारे आपने इतने साल दे दिए। अभी भी कुछ इस तरह की प्रस्तुतियां उज्जैन के अलावा मध्य प्रदेश या देश के अलग क्षेत्रों में होती है क्या? हाँ, होती है ना जी, होती है। हमने बहुत किया, सब दूर किया। चेन्नई में किया, अभी वो एशियाड क्या था उसमें किया, एनर्जी में किया, बहुत सब दूर सारे हिंदुस्तान में किया हमने, और अभी भी करते ही हैं। अच्छा ओम प्रकाश जी, कभी ऐसा नहीं लगा कि हिंदी नाटक में भी स्विच करना चाहिए, क्योंकि आपने एनएसडी का नाम लिया, तो अब क्योंकि एनएसडी में अगर आपको परफॉर्म करना है या वहां पर सिलेक्शन चाहिए, तो हिंदी नाटक में भी निपुण अगर आपकी कला हो तो बेहतर होता है। मैंने क्या किया है कि नाच की जो रंगतें हैं, तत्व हैं, उस नोटेशन और उसको रिकॉर्डिंग करके मैंने आदिवासी संग्रहालय में दिया हुआ है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, लोग थिएटर को कुछ अलग रूप में देख रहे हैं, लेकिन अगर माच की बात करें, क्योंकि आपने मध्य प्रदेश के इस लोक संस्कृति को बचा कर रखा है, ये कला के बारे में मैं थोड़ा और समझना चाहूंगी। और आज के परिवेश में अगर जानना चाहें सर, युवा कितने इसमें इंटरेस्टेड है, कितना इसमें आकर्षण दिखा रहे हैं? नहीं, युवा बिल्कुल आकर्षण दिखा नहीं रहे हैं, बल्कि ये तो खत्म होने ही वाला है माच तो। हाँ, नहीं है कुछ भी। मैं आखिरी हूँ जो सुरताल में गाने वाला हूँ, बाकी नहीं है। तो ओम प्रकाश जी, सुरताल की बात कर दी तो सुरताल थोड़ा हो जाए यहीं पे। सुरताल गा के बताऊं? बिल्कुल बिल्कुल। रिद्धि सिद्धि चवर डुलावे, गणपत पूजा पेला, ढोलक चाल पलट के। रिद्धि सिद्धि चवर डुलावे, गणपत पूजा पेला, और मां सरस्वती को ध्यान धरी ने गुरु से आज्ञा लेला। वो भगवान विराजो ढेरो रूप अलबेला, सहाय करो अंजनी लाल तम आज माच हम खेला, ढोलक चाल पलट के। ये गजल है, माच की बहुत लंबी है जी। मुझे राय गाते हुए भी। मध्य प्रदेश में थिएटर के अगर क्षेत्र में बात की जाए
कई लोग सम्मानित हो चुके हैं और हाल ही में बंसी कौल को जिस तरह से सम्मान मिला था, लेकिन सभी जो सम्मान थे वो ज्यादातर, अगर उनकी बात करें मात्रा, उसमें हिंदी थिएटर की थी। मार्च को अगर ये सम्मान मिला है तो ये क्या लग रहा है आपको, आगे इस क्षेत्र में पहचान भी दिलाएगा मार्च को? हो सकता है मिले, लोग ठीक है करे कुछ। मैंने तो बहुत लोगों को सीखा, एनएसडी में बहुत वर्कशॉप किया मैंने, और भारत भवन में किया, कारण जी के साथ काम किया मैंने, बहुत लोगों के साथ काम किया। अच्छा, बाबा कारंत का जो जमाना था, जो आपने नाम अब बता ही दिया है, तो उनका माना जाता है बहुत प्रसिद्ध थे थिएटर में। उनके साथ आपका काम का अनुभव कैसा था और मार्च में उन्होंने किस तरह से रुचि आपको दिखाई थी और किस तरह के थिएटर आपने उस वक्त किए थे भारत भवन में, वो मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगी। तो मैं 82 के अंदर में रंग मंडल के अंदर वर्कशॉप किया था जी। जब जब रंग मंडल बना था भारत भवन चंद्रकला के बाद, फिर वो किया 86 में और एनएसडी के थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के साथ में, तो भोपाल में किया था। तो फिर कारण बोला कि आप कुछ लिखिए, तो मैंने क्या लिखे, बोले कि कुछ भोला राम का जीव लिखो आप उसके ऊपर। मैंने कहा दे दो, दिया उन्होंने। फिर मैंने वो हरिशंकर परसाई कहानी भोला राम का जीव जी उसका वर्णन किया एनएसडी में। मैंने कारण जी ने दोनों मिलकर डायरेक्ट किया उसको। साथ बहुत काम किया मैंने कारण जी के साथ। निश्चित रूप से। और मैंने सुना है बाबा कारंत के साथ काम करने का जो अनुभव था वो भी बहुत खास था, और संगीत में उनकी खास रुचि थी। मुझे लगता है संगीत में वो ज्यादा ध्यान देते थे। नाटक का म्यूजिक के मास्टर थे वो। नाटक में क्या संगीत होना, उसके गुरु थे वो। नाटककार तो थे, संगीत के बड़े विद्वान व्यक्ति थे वो। निश्चित रूप से। ओम प्रकाश जी, लेकिन ये जो मार्च की आप बात कर रहे हैं, मार्च कला का ये खोता हुआ ट्रेंड क्यों देखने को मिल रहा है? क्योंकि अब अगर हम बात एनएसजी की भी करें, आप जिस तरह से बता रहे हैं, आपने कई तरह की पाठशालाएं एनएसजी में भी दी हैं, बच्चों को प्रशिक्षण दिया है, तो अगर वहां पर रुचि ली जा रही है तो कहाँ आपको कमी लग रही है कि ये जो प्रचलन है खोता हुआ नजर आ रहा है? नहीं, लोग सीखना नहीं चाहते। अब किसी को फुर्सत नहीं है, टाइम नहीं है, इससे मिलना कुछ है नहीं, आमदनी होती नहीं है, लोगों को फुर्सत है नहीं, किसी को कोई सीखना चाहता ही नहीं है। और ये तो सीखना ये साधारण काम नहीं है, इसको गाना पड़ता है, गाना सीखना पड़ता है सुर ताल में, फिर उसके बाद गा करके एक्टिंग करना पड़ता है, नृत्य करना पड़ता है, सारा सब पूरा नाटक जमाना पड़ता है। जब होता है वो कौन करे इतनी मेहनत, क्या मिलना है लोगों को उसमें, इसलिए नहीं करते हैं लोग। निश्चित रूप से। तो इसमें कुछ नृत्य की भी अलग कलाएं होती हैं क्या, मार्च की अगर हम बात करें तो? भैया मेरा हो गया यार, क्या जी, सारी बातें तो निश्चित रूप से। ओम प्रकाश जी, तो इस सम्मान के बाद अभी आगे आपका क्या प्लान है? मार्च को किस तरह से आगे बढ़ाना है, आपने कुछ सोचा है सर? क्योंकि ठीक है, युवा तो अभी नहीं सीख रहे हैं, लेकिन उनकी रुचि बढ़ाई कैसे जाए? क्योंकि मार्च मध्य प्रदेश की पहचान है और ये पहचान खोनी नहीं चाहिए। अब वो तो खो ही रही है, मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए? मैंने पूरी जिंदगी भर कोशिश करी कि लोग सीखे, कई लोग आया है मैंने। अच्छा, अभी शो होते हैं कि नहीं ओम प्रकाश जी? क्या अभी थिएटर के शो हो रहे हैं मार्च को लेकर? आप जाते हैं अभी भी करने के लिए? जाता हूँ मैं जी। निश्चित रूप से शुभकामनाएं हैं आपको। और ये जो कला है आपकी, जिस तरह से आप खुद भी ये कह रहे हैं कि युवा रुचि नहीं ले रहे हैं, लेकिन युवा रुचि लें आगे, इसमें और प्रस्तुतियां दें, ये हम ऐसी कामना करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका ओम प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।